एमपी अजब है, सबसे गजब है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 मई 2021 को कोविड से प्रभावित परिवारों के लिए ऐलान किया, जिसमें उन्होंने 5,000 पेंशन, मुफ्त शिक्षा, एलिजिबिलिटी ना होने के बाद भी मुफ्त राशन देने का वादा किया। तो सबसे पहले इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो इस योजना से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है और उन लाभ को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें और ये वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर करें। योजना का लाभ कौन उठा सकता है? वो परिवार जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, हितग्राही बच्चों के मृतक माता या पिता, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय ना हो जहां से उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलने की पात्रता हो, और परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना का लाभ प्राप्त ना हो रहा। मगर यदि बेनिफिशियरी बच्चे यानी कि हितग्राही बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसका गार्जियन कौन होगा? इस बात का फैसला योजना के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा बनाई गई समिति करेगी। पर इस योजना से किन बच्चों को फायदा मिलेगा? वह बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, या फिर अगर बच्चे की ग्रेजुएशन चल रही है तो उसकी ग्रेजुएशन पूरे होने तक, या उसकी आयु 24 वर्ष होने तक, इसमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ही उसे इस योजना का फायदा मिलेगा। और साथ ही ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि माता पिता दोनों का देहांत कोविड-19 की वजह से हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता में से पहले ही किसी का देहांत हो चुका था और दूसरे का देहांत कोविड से हुआ हो, या फिर बच्चे के माता और पिता दोनों का देहांत पहले ही हो गया था पर अब जो उनके अभिभावक है यानी कि गार्जियन थे, उनकी मृत्यु कोविड-19 से हो गई हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि हितग्राही बच्चे के माता पिता या अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच में होनी चाहिए, तो ही इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि अगर बच्चे के माता पिता जीवित हैं तो परिवार के किसी और सदस्य को बच्चे का अभिभावक बता के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सोचने की बात यह है कि योजना में लाभ मिलेंगे कौन से? नंबर 1, जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता तब तक प्रति एक हितग्राही बच्चे को 5,000 रुपए की राशि प्रति माह ई बैंकिंग के माध्यम से दी जाएगी। पर यह पैसा किसके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगा? तो यदि बच्चे की उम्र 18 से कम है तो सहायता राशि नियुक्त संरक्षण यानी कि आइडेंटिफाइड गार्जियन और बच्चे के जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, और 18 वर्ष के हो जाने पर यह राशि बच्चे को पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नंबर 2, प्रत्येक हितग्राही एवं नियुक्त किए गए संरक्षक यानी कि आइडेंटिफाइड गार्जियन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निशुल्क मासिक राशन प्रदान किया जाएगा। शिक्षा सहायता कक्षा 1 से 8 में गवर्नमेंट स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन कोटा के अंतर्गत पढ़ रहा है या पढ़ेगा तो उनकी पढ़ाई का शुल्क सीधे ही संबंधित स्कूल को प्रदान किया जाएगा। अगर बच्चा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले हितग्राही बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा, इस साहित्य का लाभ प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में पढ़ रहे सभी हितग्राही बच्चे उठा सकते हैं। वास्तविक वार्षिक शुल्क, मेस शुल्क, परीक्षा शुल्क, ये सभी फीस संबंधित संस्था को गवर्नमेंट द्वारा रिइंबर्स की जाएगी। साथ ही प्रवेश शुल्क और कॉशन मनी से छूट रहेगी। ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी फी एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा तय की जाती है, उनमें वास्तविक वार्षिक शुल्क या 15,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम हो उतनी राशि का रिइंबर्समेंट हितग्राही बच्चे के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में किया जाएगा। याद रहे कि ये सभी सहायता जनरल गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य बेनिफिट के अलावा होगी। तकनीकी शिक्षा, इसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए सहायता दी जाएगी। हितग्राही बच्चा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करता है तो उसके द्वारा दी गई फीस गवर्नमेंट उठाएगी। हितग्राही बच्चा जिसका JEE मेंस या सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है तो उसे 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष या एक्चुअल फीस जो भी कम हो उतनी राशि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहन की जाएगी। हितग्राही बच्चा जो मध्य प्रदेश के उन प्राइवेट कॉलेजेस में जाता है जहां ग्रेजुएशन में एडमिशन 12वीं के एग्जाम्स के आधार पर होते हैं, उनकी एक्चुअल फीस या 75,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। मेडिकल एजुकेशन एंड आयुष, जिन हितग्राही बच्चों ने NEET के आधार पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के ABBS, BDS आयुर्वेद, होम्योपैथी
और यूनानी कोर्सेज या एमपी के प्राइवेट मेडिकल या आयुष कॉलेजेस के MBBS, BAMS, BUMS और BHMS कोर्सेज में एडमिशन प्राप्त किया हो, उनके द्वारा दिए गए शुल्क का वहन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। देश की ऐसी संस्था जो खुद के द्वारा आयोजित एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन देती है, उन्हें भी इस योजना में इंक्लूड किया गया है। मेडिकल वालों के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट है जो कि साइट पर दिया गया है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। लॉ एजुकेशन, हितग्राही बच्चे द्वारा 12वीं के बाद क्लैट या सेल्फ ऑर्गेनाइज एग्जाम के बेसिस पर NLIU या DU में एडमिशन के लिए दी जाने वाली फी स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। अब एक आखिरी सवाल, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? आप सभी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स www.covidbalkalyan.mp.government.in पर सबमिट कर सकते हैं और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपको ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मैं इस योजना का हेल्प डेस्क नंबर भी नीचे डाल दूंगा, तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।